सूरज चांद रहेगा मोदी तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा बापू तेरा नाम रहेगा। देखिए 30 जनवरी 1948 को इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या एक ऐसे शख्स ने की जो आरएसएस की पाठशाला से शिक्षित था। आज दूसरी बार उसी आरएसएस की विचारधारा के शिष्य नरेंद्र मोदी जी ने दूसरी बार आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की है। इस देश के अंदर सामाजिक न्याय के पुरोधा कांग्रेस पार्टी ने 2005 में एक ऐसा बिल सभी के सहयोग से लोकसभा के अंदर पास किया जिसमें सभी विपक्षी पार्टियों ने सराहा, बल्कि बीजेपी पार्टी ने भी सराहा और इसको लागू किया। इसके तहत ग्रामीण आंचल में जितने भी गरीब लोग हैं, प्रत्येक परिवार को, जो परिवार में सक्षम है, जो काम कर सकता है, उसको 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी और इससे पलायन रुका, युवाओं का पलायन रुका, गांव से पलायन रुका, शहरों की तरफ लोग भाग रहे थे। तो बहुत अच्छी योजना थी, विदेशों में सराही गई, बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक ने सराहा। लेकिन आज मोदी की जो सनक है वो नाम बदलने माहिर है। उन्होंने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी का नाम बदलकर विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन रूरल नाम कर दिया। और ये नहीं कहा कि भाई हम 125 दिन काम देंगे, गारंटी है। वो तो कह रहे हैं कि 125 दिन हमने कर दिए, पहले 100 दिन मिलते थे, वो भी नहीं मिलते। पिछले 11 साल से अगर रेशो निकाले तो ओनली 42 डेज काम मिल रहा है, 42 दिन काम मिल रहा है। हरियाणा के अंदर 8,12,000 मनरेगा मैट रजिस्टर्ड है और काम कितना मिला? 2022-23 में मिला 3544, 23-24 में 3200 और 2024-25 में मात्र 2000 लोगों को काम मिला, वो भी 42 दिन का काम मिला। मुख्यमंत्री कह रहे हैं इनके पास कोई काम तो है नहीं, कभी वोट चोरी, कभी मनरेगा के नाम पर सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम। मैं मुख्यमंत्री जो कहना चाहता हूँ कि आप लोकतंत्र के तक करने पर उतारू है। अरे सैनी साहब, आप तो खुद पिछड़ा समाज से आते हैं, आपको सोचना चाहिए कि क्या आपको रोजगार खत्म करना चाहिए। आप मुझे बताइए सैनी साहब, जब 8,12,000 लोग रजिस्टर्ड है तो 8,12,000 लोगों को बताइए किसको काम दिया आपने? 2,000 का काम मिला है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के आंकड़े हैं। आप वेबसाइट पे जाइए गवर्नमेंट की, वो खुद 2,000 लोगों को काम दे रहे हैं। तो इसमें क्या कहेंगे सैनी साहब? आप 8,12,000 लोगों को दिखा दीजिए, हम आपको सैल्यूट करेंगे, हम सब आपके नारे लगाएंगे। प्रदर्शन जारी रहेंगे, प्रदर्शन जारी रहेंगे, गांव गांव पहुंचेंगे। आज तो हमारा ये AICC और HPC जो हमारी HPCC है उसके आह्वान पर हम सब एकजुट हुए। अभी हम सब साथी नीलोखेड़ी में, इंद्री में, असंध में, घोरंडा विधानसभा में, तमाम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे और लोगों को जगाएंगे कि ये निकम्मी सरकार है, आपकी वोट पर डाका डाल रही है, आपके रोजगार पर डाका डाल रही है। ऐसी सरकार को चलता करना, हम गांव गांव जाएंगे। तो उसके विरोध के लिए हम आज महात्मा गांधी जी की मूर्ति के आगे आज हम उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम सब लोग कांग्रेस पार्टी के लोग एकत्रित हुए हैं। जहां तक बात है कि मनरेगा सन 2005 में हमारी सरकार में, कांग्रेस की सरकार में आदरणीय स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार में ये योजना लाई गई थी। इस योजना को, इसकी आत्मा को ख़त्म करने का काम जो मोदी सरकार कर रही है, तो उसके विरोध में हम सब लोग एकत्रित हुए हैं। ये जो योजना थी ये गरीब और निम्न स्तर के लोगों के लिए बनाई गई थी। इस योजना में 100 दिन के रोजगार को 125 दिन का रोजगार का नाम तो दिया गया, पर वो 100 दिन का रोजगार भी नाम सिर्फ मात्र 42 दिनों का रोजगार का नाम के मात्र में रह गए। और इसके जो रोजगार की बात है और जो इनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम किया सरकार ने, इसके हम विरोध करते हैं। इसके साथ बीजेपी तो कह रही है हमने 125 दिन का कर दिया, और उसके साथ राज्यों को भी बीच में इंक्लूड किया गया। देखिए, जो राज्यों की बात है, जहां राज्यों की बात है, पहले 90% हर राज्य के ऊपर केंद्र सरकार देती थी, अब वहाँ पे भी इन्होंने 60 और 40 की रेशो कर दी गई है। जो राज्य मतलब किसी इतने बड़े उस बजट को नहीं पूरा कर पाएगा तो उस बजट का सारा अपना उसका भार उसके ऊपर स्टेट के ऊपर पड़ेगा, जो नहीं कर पाएगा तो वो भी इसके लिए गलत काम किया गया है। हमारी सरकार में, केंद्र की सरकार, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी तो 90% हमारी सरकार केंद्र सरकार देती थी और कहीं 100% भी हमारी सरकार इसका बजट पेश करती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं इनके पास कोई काम तो है नहीं है, कभी मनरेगा, कभी वोट चोरी,
और ऐसे ही कर रहे हैं। इनके पास क्या काम है? इनका तो नाम बदलने का काम है इनके पास काम विकास बताओ ना, इनका विकास का इनका तो नाम बदलने का काम है। महात्मा गांधी जी का नाम, और इन्होंने कई शहरों के नाम चेंज किए, कई जगह के नाम चेंज किए, कई ऐसी संस्थाओं के नाम चेंज कर दिए। विकास करने का काम है तो विकास करके क्यों नहीं दिखाते हैं लोग? ये प्रदर्शन जारी रहेगा? बिल्कुल, ये प्रदर्शन हमारी जब केंद्र की सरकार AICC की तरफ से हमारे आदेश थे, तो हम भी जब तक वो आदेश जारी पारित रखेंगे हम उसका विरोध करेंगे। ऐसा है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो गरीबों का हक छीनने का काम कर रही है। हर आदमी को काम और काम के बदले पूरा दाम, यही हमारी कांग्रेस पार्टी की सोच रही है। जब भी हमारी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, ये जो अपना गरीबों का 100 दिन की गारंटी का रोजगार, मनरेगा, ये हमारी गवर्नमेंट के टाइम में हर पार्टियों से सलाह बाड़ी करके, सभी दलों से संपर्क करके ये एक कानून बनाया था। 100 दिन का रोजगार गरीब के साथ और गरीब के हक में बनाया था। जो आज ये BBG राम जी नाम इसका चेंज कर रहे हैं और हमारे महात्मा गांधी जी की जो तस्वीर हटाई गई है, हम उस कांग्रेस पार्टी उसकी कड़ी निंदा करते हैं। और गरीबों का जो हक छीना जा रहा है, इसके विरोध में हमने आज प्रदर्शन किया है। प्रधान जी, इसके पीछे मंशा क्या नजर आ रही है जो भाजपा इस तरह के भाजपा की मंशा आप लोगों ने देखते आ रहे हो। 2 बार सत्ता में पहले थे, तीसरी बार अब हैं। ये गरीब का जो हक है उसको मारने का काम कर रहे हैं। गरीब का हक नहीं मरने देंगे। हम इसी विरोध में आज हमने मोदी जी का पुतला फूंका है। जो एक मनरेगा जो स्कीम थी उसका नाम बदलना और हमारे बापू जी का जो तस्वीर थी वो बदलना, और इसकी जो मनरेगा की शक्तियां घटाना, और 150 दिन जो बंद करने का काम इस भाजपा सरकार ने किया है। ये हमारी जो सत्ता में पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, उन्होंने गरीबों को काम देने का काम किया था। लेकिन अब ये जैसे हमारे नौजवान साथी हैं, पढ़ाई से वंचित हो गए हैं, न तो पढ़ाई है न उनके लिए रोजगार है। रोजगार देने के लिए उन्होंने बार बार लुभावने सपने दिए हैं हमारे नौजवान साथियों को। जब नौजवान साथी प्रदर्शन वगैरह करते हैं रोजगार के लिए, तो हमारे जो बीजेपी के नेता है वो कहते हैं कि भाई पकोड़ा की रेडी लगाओ, फलाना करो, धमका करो। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है। हम सरकार को जगाने का काम करेंगे, और अगर ये गरीबों का हक अगर सरकार ने दोबारा नहीं दिया, हम इसको आंदोलन को बहुत लंबे समय से और गरीबों के साथ गरीबों की लड़ाई लड़ते हुए हम आंदोलन को जारी रखेंगे। प्रधान जी, आज मनरेगा को लेकर आपने प्रदर्शन किया है जी। कांग्रेस सरकार ने 100 दिन की गारंटी का एक कानून बनाया था जी। जो नया अमेंडमेंट उसमें किया है, इसमें 125 दिन कर दिए। पहले प्रदेश की जिसमें भागीदारी 10% थी, प्रदेश सरकार कम ध्यान रखती थी, अब 40% कर दिया, तो प्रदेश सरकार को और ध्यान देना पड़ेगा। तो इसका मतलब 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार कर दिया और प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी को बढ़ा दिया। तो इसमें कमी कहाँ है? ये एक जुमला है, और जैसे ये बता रहे हैं इसका बजट भी घटा दिया है इन्होंने। जैसा हमारे जो गरीब आदमी है उनको 100 दिन का रोजगार गारंटी के रूप में देने के लिए हमारी सरकार जब सत्ता में थी प्रतिबद्ध थी, और आज जो सेंटर ने अपने कब्जे में ये कानून लेकर गरीबों का हक मारा जा रहा है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार को जगाने का काम करेंगे। गरीब का साथ, कांग्रेस का हाथ। उल्टा बोल गया, कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ।